अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपके सब दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि ज़ुल्हज्जा के 10 दिन चल रहे हैं और ये बहुत ही फजीलत और बरकत वाले दिन होते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी आपने ज़ुल्हज्ज के महीने में कौन से अज़कार करने हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़रूरी है जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और परेशानियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये महीना बहुत ख़ास महीना है। इसमें कुछ ऐसे अज़कार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आपके दर्जात भी बुलंद करेगा। हम सब जानते हैं कि माह ज़ुल्हज्ज में ख़ास कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला की खिदमत में पेश की गई थी और इसी वजह से हम हर नमाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद इब्राहीमी पढ़कर भेजते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि दरूद इब्राहीमी किस कदर फजीलत है। दरूद इब्राहीमी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है और हम में से जो शख्स इस तोहफ़ा के राज को जान लेता है और हम इस राज को समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों हमें इस तोहफ़ा से नवाजा है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी और हम कभी भी दरूद इब्राहीमी को पढ़े बिना नहीं छोड़ेंगे। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और ऐसी अनचाही मुश्किलात आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके अलावा जॉब्स का मसला है, आपको रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क का ना होना, रिश्तों की बंदिश होना, इन सब मुश्किलों का हल दरूद इब्राहीमी में छुपा है। इन मसाइल से हम निकल सकते हैं तो सिर्फ दरूद इब्राहीमी की बदौलत ही इन मसाइल से हम निकल सकते हैं। इस्तिग़फ़ार तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही, इसके साथ साथ आप दरूद इब्राहीमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैंने पहले भी दरूद इब्राहीमी के हवाले से एक वीडियो बनाई है जिसमें दरूद इब्राहीमी की बहुत सी फजीलतें और बरकतें बताई हैं, जिससे लोगों को बहुत से मसाइल हल हुए हैं और उनकी हर मन्नत मुराद पूरी हुई है। इसी तरह अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ कि आप दरूद इब्राहीमी को कितनी तादाद में पढ़ें। वैसे तो आप खुला पढ़ सकते हैं, जितनी तादाद में आप चाहें पढ़ें, आप बेशुमार पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, लेकिन एक ख़ास तादाद में आपको बताने लगी हूँ। इन मसाइल के हल के लिए आपने दरूद इब्राहीमी को इतनी तादाद में लाजमी पढ़ना है, यानी एक दिन में आप इस मुख्तसर तादाद तक पढ़ें। इससे तादाद ज़्यादा से पढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं पढ़ सकते। आप ये ख़ास तादाद फजर और इशा के बाद पढ़ सकते हैं या आप इशा से लेकर तहज्जुद के टाइम पढ़ सकते हैं। इस टाइम में आपने इस तादाद को मुकम्मल करना है और बाकी आप सारा दिन में जितना चाहें पढ़ें। वो तादाद है 313 मरतबा। ये तादाद 313 मरतबा आप दरूद इब्राहीमी को फजर से लेकर इशा तक पढ़ें या इशा से तहज्जुद तक पढ़ें। आपने लाजमी ये ख़ास तादाद पढ़नी है। आपने इस तादाद को मुकम्मल करना है और इसको फॉलो करना है, मुकम्मल करना है इस तादाद को, और इसके अलावा बाकी सारे दिन में जितना चाहें आप पढ़ें। ये मैंने आप तक पहुंचा दिया और आपने आज से ही शुरू कर देना है। माह ज़ुल्हज्ज का महीना आप इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी करे, आपके हाजात पूरी करे, आपके रिज़्क़ में ख़ास तौर पर बरकत हो, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, दरूद इब्राहीमी उन सब के लिए बेहतरीन हल है। अगर आपके अज़वाजी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, इन घरेलू नाचाकियों की वजह से आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आपके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों में ऐसे डिप्रेशन हो जाता है, इन मसाइल के आपके घर में बहुत से मसाइल हल चल रहे हैं, आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, बच्चों की तालीम को लेकर परेशान हैं, इन सब मसाइल के हल के लिए आप दरूद इब्राहीमी को 313 मरतबा लाज़मी पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला से कामिल यकीन के साथ दुआ मांगे। इंशाल्लाह जितने भी आपके मसाइल हैं, सिर्फ दरूद इब्राहीमी के पढ़ने से आपके वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपने दरूद इब्राहीमी को पकड़ लेना है, ये समझ लें कि ये एक वजीफ़ा है और इस महीने आपने इस पर लाजमी अमल करना है। माह ज़ुल्हज्ज का महीना वैसे ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। इसमें अगर आप दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के कबूल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दरूद इब्राहीमी तो ऐसी इबादत है जिसे दरूद पाक, जो भी दरूद पाक पढ़ा जाए, ऐसी इबादत है कि वो फ़ौरन कबूल हो जाता है। तो आप जितना हो सके आप दरूद इब्राहीमी को कसरत से इन दिनों में पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को आपसे दूर कर देगा और इनसे निकलने का कोई ऐसा रास्ता ऐसा निकाल देगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार करने वाले शख्स के लिए रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है और रिज़्क़ के लिए वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसलिए आप इन दो चीज़ों को तो लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, एक इस्तिग़फ़ार, एक दरूद पाक। ये दो मोजज़ाती ज़िक्र हैं।
ये इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, इंसान की किस्मत को जगा देते हैं। आप हमेशा अपने लिए अल्लाह ताला से अपना नसीब, अपनी किस्मत और अपना मुकद्दर मांगें। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगें। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो ज़रूर आपको अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से नवाजेगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनके साथ